हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए चर्चा हम लोग करेंगे, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट होगा हमारा हिंदी विषय। अब यहाँ हिंदी एक कंपलसरी होती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और एक आप लोगों की ऑप्शनल होती है, अनिवार्य जनरल हिंदी जिसे कहते हैं आप लोग, एक हिंदी होती है आप लोगों की। तो दोनों हिंदी मैं यहाँ कंप्लीट पढ़ाऊँगा आप लोगों को। किस प्रकार से हम लोग हिंदी में अब की बार 2026 में 95% से अधिक अंक कैसे प्राप्त करते हैं, यह भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी फर्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, जैसा मैं कहता हूं वैसा आप लोगों ने किया। जितना मैंने पढ़ाया और मैंने उसे समझाने की कोशिश की, किस प्रकार से आप लोग दौड़ेंगे, किस प्रकार से आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितनी देर तक पढ़ेंगे, कितना लिखना है, ये सब चीज़ें यदि आप लोग ऐसा करते हैं बेटा, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, विश्वास करना अपने बड़े भाई पे, मैं आप लोगों को ये 95% से अधिक अंक दिलाकर रहूँगा। यदि आपके आसपास कोई भी सीनियर स्टूडेंट्स है, उनसे पूछ लेना कि सर जो कहते हैं वो करते नहीं। मैं हमेशा पहली क्लास में कह देता हूं कि जो पढ़ाऊं बस वो पढ़ के जाना है, 95% अधिक अंक आराम से प्राप्त हो जाएंगे। तो वो तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन बेटा एक बात अवश्य ध्यान रखना, जैसा कहता हूं वैसा करना बस, और आराम से फिर जिस दिन आप लोग एग्जाम देकर आएंगे उस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ सर ने सही कहा था। सबसे पहले हम लोग दोनों जो हिंदी हमारी कंपल्सरी और ऑप्शनल, उन दोनों का सिलेबस देखते हैं हम लोग, कितना तो सिमिलर है यानी कि समान है, कितना असमान है। ठीक है, चलो पहले हम लोग चर्चा करते हैं बेटा विषय हिंदी की, जो आप लोग जिसे ऑप्शनल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं खंड ख जो है, वैसे तो 100 नंबर का होगा, खंड क होगा वो होगा 50 नंबर का। अब उसमें क्या क्या है, पहले ही पार्ट में आप लोगों का यहाँ लिटरेचर पार्ट दिया हुआ है। क्या दिया है लिटरेचर का, हिंदी गद्य का विकास, जिसके अंतर्गत उद्भव और विकास है, शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग यानी शुक्ल के बाद का युग है, और हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं जैसे निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, ये सब चीजें हम लोगों को पढ़नी होगी। आप लोगों से 4 ऑप्शन देगा, बस आप लोग ये बताना है कि यह रचना किसकी है। मैं जितना बताऊंगा उतना याद करना होगा आप लोगों को, 5 नंबर के हो गया सर। फिर है काव्य साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। इसके अंदर एक और जोड़ दो यहाँ पे प्रयोगवाद, सिलेबस में ऐड नहीं कर रखा तो जोड़ दो इसको, प्रयोगवाद भी है। उसके बाद पाठ्यक्रम पर निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। फिर है पद्यांश, ये हमारा काव्य खंड हो गया, कविता खंड हो गया, उससे आधारित से एक गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है संकलित गद्य के पाठकों के लेखों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां, भाषा शैली। यहां तुम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है, मैं आज कह रहा हूं आप लोगों से, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बनाकर दूंगा, बस एज इट इज जो का उनको 5 से 10 बार पढ़ लेना, बस जैसा मैं बताऊं, ठीक है, वहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात करें कवि परिचय, जीवनी, कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं, शब्द सीमा में लिखना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे। फिर है कहानी, चरित्र चित्रण, कहानी के तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 80 है। फिर काव्य खंड में से आ जाते हैं कुछ सवाल, ठीक है, खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न है। फिर आ जाता है हमारा खंड ख, जो भी हमारा 50 मार्क्स का, यानी 2 खंडों में पेपर होगा, पहला खंड 50 अंकों का होगा, दूसरा भी 50 अंकों का होगा बेटा। अब इसमें क्या है, पठित, ये तो हमारी पुस्तक है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत गद्य विधा का संदर्भ में, हिंदी में अनुवाद करना हम लोगों को। पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद का अनुवाद करना होगा हम लोगों को। पाठों पर आधारित अति लघुतरात्मक कुछ 2 सवाल पूछेगा। काव्य सौंदर्य, अब ये देखो ये आ गया हमारा काव्य शास्त्र का पाठ। कौन सा पाठ आ गया, काव्य शास्त्र का, जिसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ, यहाँ पे ध्यान सुनना, रस है बेटा, परिभाषा, उदाहरण, पहचान, ऐसे देगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। श्रृंगार रस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे देगा। क्योंकि आप लोगों को पता है 4 तत्व होते हैं, 4 अवयव होते हैं रस के, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और व्यभिचारी, जिसे संचारी भाव भी कहते हैं। प्रकार 9 होते हैं, लेकिन 2 और बाद में जोड़ा गया है, भक्ति और वात्सल्य रस।
लेकिन भरत मुनि ने 8 ही मान्य थे। तो कोई सा भी आपसे ऐसे पूछ लेगा शांत रस क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा ही सवाल आएगा, चिंता मत करना, बाहर नहीं जाएगा यहां से। अलंकार में शब्द अलंकार में केवल 3 अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, सलेस है। यदि यहाँ ट्रिक से पढ़े तो वर्णों की आवर्ती होती है अनुप्रास अलंकार में, शब्दों की आवर्ती होती है यमक अलंकार में, प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। सलेस में क्या होता है, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक से ही, बस आप लोगों को उदाहरण मेरे को देना है, बस उनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे मैं समझाऊं समझा दूंगा, याद भी करवा दूंगा, डोंट वरी आप लोग, ठीक है। फिर है अर्थ अलंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान अन्वय है, प्रतीप है, दृष्टांत, अतिशयोक्ति है। अब यहाँ पे देखो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब मैं आप लोगों को ऐसे जैसे ऐसे आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, इस प्रकार से आप लोगों को एक एक उदाहरण बस सबका ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना, बस एक मैक्सिमम 2, ठीक है। वैसे मैं आपको 5-5 दूंगा, जो अच्छा लगे जिसको लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। छंद है जो 2 प्रकार का होता है, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक में क्या है, चौपाई है, दोहा, सोटा, रोला, कुंडली, हरिकीर्तिका, बरवे, लक्षण, उदाहरण। यानी कि यहाँ पर तो भाई विषम छंद दे रखा है, सम मात्रिक सम भी दे रखा है, अर्धसम मात्रिक छंद भी दे रखा है। ये सब जितने दे रखा है इन सबको आपको लक्षण के साथ साथ उदाहरण सहित आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। वर्ण रहता है इंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है और उपेंद्र वज्रा है, सवैया है, मत गमंद है, सुमुखी, सुंदरी, ये सब सवैया के लक्षण है, याद रखना, ये सवैया के प्रकार है। मुक्तक में मनहरण आ जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कि निबंध, हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दी हुई है, विषय पर निबंध करना है, यानी कि जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, यातायात के नियम आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर एक निबंध पूछा जाएगा और वो होगा आप लोगों का, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे एक अच्छा पाठ फ्री का नंबर मिलता है निबंध में। कितने चाहिए आप लोगों को, 4, 5, 6, बस कमेंट करके बता देना, ठीक है। बस फिक्स दे दिया है, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, यातायात के नियम, बस यहां से एक निबंध है। अब ये है संस्कृत का पाठ। देखो संस्कृत के पाठ की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, देखो सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है। मैं केवल हिंदी की गारंटी आप लोगों से ले सकता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोग हिंदी में कर लेते हैं ना, संस्कृत में संधियाँ और समास, उपसर्ग लगभग ये आप लोग आराम से कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा बेटा, ठीक है। आगे है आप लोगों का जो पत्र लेखन है, औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार का होता है। ये औपचारिक आपको पता ही होगा, विद्यालय शिक्षा संबंधित होता है, और अनौपचारिक परिवार, माता पिता। कहने का मतलब क्या, इन औपचारिक पत्र में क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, इसमें हम लोग दुख सुख की बातें कर सकते हैं, जैसे कि शोक निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, बधाई हेतु पत्र। और औपचारिक क्या होता है, जैसे आप लोगों ने प्रार्थना पत्र लिखा होगा, लिखा है, ज्ञापन दिया होगा, कहीं परिपत्र लिखा होगा, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। जिसमें औपचारिक में आवेदन, प्रार्थना पत्र, कार्यालय और व्यावसायिक 3 प्रकार का, अनौपचारिक व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक 3 प्रकार का, ऐसे दे रखा है। अब बात करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तकों की। ये तो था हमारा मतलब ऐसा पाठ था लिटरेचर का, व्याकरण का, काव्यशास्त्र का, जिसको हम लोगों को समझना है बस। लेकिन यहां पे हमें क्या करना होगा, एक एक चैप्टर को अच्छे से समझ करके एक एक पंक्ति हमारे दिमाग में होना चाहिए, फिर यहां से जो भी सवाल आएगा वो आप लोग आराम से कर लेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं गद्य खंड की। गद्य क्या होता है, छंद रहित रचना, जिसमें छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का रॉबर्ट नर्सिंग होम में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल है, ललित निबंध है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत नीति के संपादित अंश हैं। ऐसे ये पूरा आप लोगों के पास बुक होगी। ऐसे ही हमारा ये काव्यखंड है, पदखंड जिसे हम लोग बोलते हैं, निराला जी की, मैथिली शरण गुप्त, अजय सिंह पंत, महादेव वर्मा, हरियोध, रत्नाकर, भारतेंदु हरिचंद्र, इन सभी की कुछ कविताएं दी हुई हैं। उसके बाद कथा साहित्य में आ जाते हैं हम लोग। पंचलाइटर रेणु जी का है, बहादुर अमरकांत का है, कर्मनाशक यार शिव प्रसाद सिंह का है, खून का रिश्ता भीष्म साहनी का, लाठी है शिवानी जी का, ठीक है। इस प्रकार ये कुछ पुस्तकें दी हुई हैं आप लोगों के, जहां से आप लोगों में ये सब कुछ मिलेगा। आप लोगों को जो भी बुक चलती है वो ले लेना, एक राजीव प्रकाशन में या कोई भी हरियंत की जो भी चलती है, XYZ आपकी गवर्नमेंट में, वो आप लोग यही सिलेबस है सेम आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी में भी तो एक आप लोगों के है जिसे सामान्य हिंदी कहते हैं, जिसे हम लोग कंपलसरी हिंदी कहते हैं। अब उसमें भी क्या है, ये सेम पार्ट है आप लोगों का, यहाँ से लिटरेचर में देख लो चाहे यहाँ देख लो, ये सेम पार्ट है आप लोगों का, ये सेम पार्ट है आप लोगों का। अब ये आप लोगों का जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग है, सेम चीज़ें, ये सेम चीज़ें, ये दोनों के दोनों, यानी कि ये लिटरेचर में भी, सॉरी कंपलसरी वालों के लिए भी
की और ऑप्शनल दोनों के लिए समान है 2 पंक्तियां, ये जो आपकी सिलेबस की है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम, ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित आप गद्यांश पद्यांश हो गया, ये भी पाठ्य पुस्तक पर, ये भी पाठ्य पुस्तक पर, ये भी पाठ्य पुस्तक हो गया। अब ये चीजें आ गई हमारी व्याकरण की, यहां से लेकर के यहां तक। ये आप लोगों को समझ, जैसे लोकोक्ति मुहावरे बहुत सारे होते हैं, कैसे करेंगे? रटना नहीं है, याद नहीं होता, ये ना तो रटे जाते हैं बेटा ना याद होते हैं भाई, इनको समझना पड़ता है। कैसे समझेंगे ये सब चीजें मैं बाद में समझा दूंगा। फिर आ रहा है अपठित गद्यांश पद्यांश। अपठित गद्यांश पद्यांश संबंधित आपको 4-4, 5-5 सवाल पूछा जाएगा, उनको कैसे करोगे उनकी ट्रिक्स मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर आ रहा है सूक्ष्म शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जिसे हम लोग कह सकते हैं पर्यायवाची, शब्द युग्म कह सकते हैं। अनेकार्थक शब्द, एक शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम लोग अनेक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे आप लोग पता है बिना रोग का व्यक्ति को क्या कहा जाता है? निरोग। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न आज तक नहीं हुआ हो, अजात शत्रु। जो कभी नहीं मरे, अमर हो गया। जो कभी जिसे जीता नहीं जा सके, कहते हैं ना। इस प्रकार से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम लोगों को इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करना होगा, जानना होगा बेटा। ठीक है, ये मैं सब समझा दूंगा। नेक्स्ट है हमारा लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी संबंधी, जिसे हम लोग व्याकरणिक कोटियां कहते हैं। वर्तनी संबंधी शब्द शुद्धियां, काल, ये सब चीजें ऐसी हैं। 2-2 मिनट का ये, 2 मिनट का ये है, 2 मिनट का ये है, 2 मिनट में दोनों हो जाएंगे। कारक को थोड़ा समय देना पड़ेगा, एक चैप्टर का चैप्टर ये है, और थोड़ा सा इसमें थोड़े से नियम आप लोगों को समझना होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा अलंकार का, काव्य शास्त्र से। अब काव्य शास्त्र की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो काव्य शास्त्र में हम लोग यहाँ पे बात करें तो रसों की हम लोग बात करें। श्रृंगार रस, रसों का राजा, करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है बता सकते हो? शोक। श्रृंगार का रति या प्रेम, हास्य का हास, वीर का उत्साह, शांत का सम या शांति। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, शल्य सेम चीजें हैं जो आपके लिटरेचर में है, यानी कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में है जो भी। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, ये 5 अलंकार दिया हुआ है। छंद में दोहा, चौपाई, सोठा, कुंडलिया के लक्षण दिया हुआ है मात्र। फिर पत्र लेखन है, जिसमें नियुक्ति, आवेदन पत्र, ये आपका औपचारिक हो गया कि बैंक के लिए, ये भी औपचारिक होगा। अपने गाँव की सफाई, ये भी औपचारिक हो गया। निबंध दे रखा है, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनीतिक चेतना पर आधारित एक निबंध। फ्री के नंबर मिलते हैं यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं निबंध का। अब ये आपके कुछ चैप्टर हैं। वासुदेव सरंग, राष्ट्र का स्वरूप, कुछ चैप्टर आप लोगों के कहते हैं ना कि लिटरेचर से और सामान्य में कुछ चैप्टर्स मिश्रित हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग को देख लेंगे, अलग अलग देख लेंगे। जहां मिक्स होगा मिक्स पढ़ा देंगे, अलग अलग होगा तो उनको अलग पढ़ा। ये आपकी कुछ पुस्तकें हैं जिनका प्रकाशन आपका दिया। तो कोई भी आपके, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल जो भी चलती है, जो भी राजीव की साहित्यक है, जो भी अरिहंत का है, जो भी चलता है XYZ, वो ले लेना बस। आपको बुक आपके पास एक होनी चाहिए, और नहीं भी है पर यार देखो एक तो होना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता तो होना चाहिए ये ऑप्शनल का है, ये हमारा सामान्य हिंदी का है। मैं दोनों पढ़ाऊंगा, पहले वो पढ़ाऊंगा जो सिमिलर है दोनों का, यानी कि लिटरेचर ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों, जिसे आप लोग हिंदी और एक जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जिसे कहते हैं, दोनों पहले मिक्स चैप्टर हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, जिससे दोनों धीरे धीरे कवर करें। और आपके स्कूलों में जैसा भी पढ़ाए आप लोग पढ़ लेना, बस अपने बड़े भाई पे का जरूर सेशन आपको देखना होगा, जिससे आप लोगों को मैं 95% अधिक अंक। देखो एक युद्ध तो ये है हमारा, पहला युद्ध तो ये हो गया। दूसरा युद्ध कौन सा है? CUET का। क्या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स भी जा सकता है टॉप यूनिवर्सिटी में? दूसरा युद्ध वो लड़ेंगे हम लोग, और वहां हम लोग 95% अधिक नहीं, वहां हम लोगों को 100%, कितना प्रतिशत? 100% दिलाने की गारंटी मेरी है बेटा। बस आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट हो, बस आप लोग मुझे मेल कर देना, कैसा भी हो। आप देखो कैसे तैयारी कर, Rajendra.Prasad, अरे समझ में नहीं आ रहा, चलो वापस लिख देता हूं, Rajendra.Prasad@adda247.com। ठीक है, मेल कर देना बेटा। ये गारंटी मेरी है CUET में 100% के मार्क्स की, और क्लास 12th में 95% से अधिक अंक की गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को। पहले ही दिन बता दिया, जैसा कहूं वैसा कर लेना बेटा। और हाँ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना है, घंटे काउंट नहीं करना है, दबा के मेहनत करना है, जिससे आपका सपना, आपके माता पिता का सपना, और हमारा सपना, और अड़ोस पड़ोसियों का सपना जिससे पूरा होता है, वो शब्द एक है, वो पढ़ाई है। आप करेंगे ना, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेंगे, तो मुझे कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। और भी कहाँ कहाँ आप लोगों को डाउट है वो भी मुझे अवगत कराएं, जिससे नेक्स्ट सेशन में उसका मैं समाधान कर सकूं।
तो अभी के लिए इतना ही बेटा। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहना, रोजाना डेली, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। दोनों की तैयारी साथ में करेंगे, क्लास 12 की भी और सीयूईटी की भी, जिससे आप लोगों का ऊपर बोझ ना पड़े। मार्च के बाद में जैसे आपका एग्जाम होगा, उसके बाद सीयूईटी की तैयारी आपको करनी होगी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।